नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी समय और इसी के साथ शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चुनावी समय के साथ साथ मतगणना से पहले प्रत्याशियों की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। दरअसल कांग्रेस 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रही है। 2 पालियों में प्रत्याशियों का प्रशिक्षण यहां पर किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 11 बजे से ये ट्रेनिंग होगी। पहले रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग की ट्रेनिंग रखी गई है। दोपहर 2:30 बजे दूसरी पाली शुरू होगी। दूसरी पाली में कौन कौन से शहर? इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों की यहाँ पर ट्रेनिंग की जाएगी और प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट्स की भी यहाँ ट्रेनिंग होगी। और अवंतिका, जैसा कि ट्रेनिंग के अब तक जो सेशंस हुए हैं या जो आगे सेशंस होने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई प्रत्याशी अगर जीतता है तो उस परिस्थिति में उसे अगला कदम क्या उठाना है। यदि कोई प्रत्याशी हारता है या हार की संभावना है या कोई शक शुबा उसे है, रिकाउंटिंग करानी है, कोई अव्यवस्था फैलती है या फिर सब कुछ सामान्य रहने पर भी कैसे प्रत्याशियों को एक्ट करना है, कैसे प्रत्याशियों को कदम उठाने हैं, ये सभी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। क्या कुछ उनके अधिकार रहेंगे इस दौरान, किन बातों को जो डोंट्स एंड डूज हैं यानी करने और न करने वाले काम, ये सभी बातें इस ट्रेनिंग में बताई जा रही हैं। जिससे कि जो मतगणना है उसमें किसी भी तरह की कोई, क्योंकि कई बार मतगणना में हुई अव्यवस्था के चलते भी कैंडिडेट्स पर एक्शन लिए जा सकते हैं। ऐसे में कोई कोर कसर न रह जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई गलती भी ना हो, इसके लिए कैंडिडेट्स को चेताया जा रहा है और ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। रीवा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो पीट पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। मां को थप्पड़ मारने पर पिता की जान ले ली गई। तो 2 बेटों के द्वारा यह कृत्य किया गया। दरअसल आरोप है कि पिता ने उनकी मां पर हाथ उठाया और ऐसे में बेटों ने पीट पीट कर अपने ही पिता को मार डाला। 2 बेटों और मां पर भी मामला दर्ज किया गया है। रीवा से पूरा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। पीट पीट कर पिता की हत्या का मामला निश्चित तौर पर चौंकाती भी है, क्योंकि मैं छोटी छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी वारदात होने लगी है। ये मामला भी आप देखिए, महज थप्पड़ मारने की बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन दोनों ही बेटे इतने आक्रोशित हुए इस पूरी घटना के चलते कि पिता को मौत के घाट उतार दिया। 2 बेटे मौके पर मौजूद थे। पिता का शव वहां पर पुलिस ने देखा है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पुलिस इस मामले में भी कर रही है कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा और क्या पहले भी इस प्रकार का विवाद चलता आ रहा था, ये भी पता लगा करने की कोशिश। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है। शिवेंद्र, क्या कार्रवाई चल रही है, विवाद क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मृतक है ये रिश्तेदारी से वापस लौटा था और शराब के नशे में था और इसको लेकर पत्नी से विवाद हुआ और जो मृतक है उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिए। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां पे था, उसने विरोध किया और दोनों में हाथापाई हुई। इसके बाद छोटा बेटा भी सामने आ गया और पिता को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया और पूरे साक्ष्य को मिटाने का प्रयास पत्नी ने किया। और इसके बाद दूसरे दिन जब रात को ही मृतक की मौत हो गई तो पुलिस को सूचना दी कि कहीं से गिर के चोट लगने की वजह से इनकी मौत हुई है। ऐसे में पुलिस ने मर्म कायम करके जांच शुरू की और जांच में सामने आया दोनों बेटे और मां ने मिलकर मौत के घाट उतारा था और ऐसे में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार ये वारदात जिसे लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इस बात का जिक्र शिवेंद्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि पहले इसे हादसा बताने की कोशिश की गई। बेटों की तरफ से बताया गया कि चोटिल हुए हैं पिता गिरने की वजह से और इसी के चलते ये पूरा घटनाक्रम। लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से तफ्तीश धीरे धीरे कर पूरे राज उगले। दोनों बेटों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये बात एक्सेप्ट की है। 2 बेटों और मां के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पूछताछ फिलहाल चल रही है। कार्रवाई का सिलसिला फिलहाल जारी है। रीवा की पूरी वारदात जिसे लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बेटों ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। रीवा से ये मामला सामने आया। और मध्य प्रदेश में रेत माफिया की धमक एक बार फिर से सुनाई दे रही है। रेत माफिया ने एक बार फिर से खूनी खेल खेला है। दरअसल एक बार फिर रेत माफिया प्रशासन और शासन को चुनौती देता नजर आ रहा है। शहडोल में बेखौफ रेत माफिया पटवारी को
ट्रैक्टर से कुचल कर मार डालते हैं। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गए हुए थे। उन्होंने अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ लिया था। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा और रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचलकर व्यवहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए। और लगातार अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या पुलिस का इकबाल यहाँ है या खत्म हो गया है। रेत माफिया ने ये जो खूनी खेल खेला, इस घटना से पुलिस और प्रशासन पर तो सवाल उठना लाजिमी है। अब रेत माफिया इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं, ये तो जाहिर है या तो मिली भगत है जिससे कि बचने की कोशिश में यहाँ पर अब चूंकि अगर किसी की शय न हो तो भला इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कैसे कोई खनन माफिया कर सकता है। जिले में अवैध उत्खनन लगातार लंबे समय से जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर भी सवाल। रेत माफिया पर नकेल के लिए अब तक क्या एक्शन लिया गया, ये भी देखने वाली बात। पटवारी की हत्या करने वालों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सबसे प्रमुख सवाल है, क्योंकि घटनाक्रम आप कई सारे देखेंगे, कई सारे ऐसे मामले देखेंगे, कुछ नहीं मिलता है तो वो है कार्रवाई के रिकॉर्ड। तमाम बड़े बड़े दावे प्रशासनिक अमले की तरफ से भी और राजनीति से जुड़े लोगों की तरफ से भी कि कार्रवाई चल रही है, बहुत सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आता है, वरना ये मामला सामने नहीं आया होता। शेड्यूल का ये मामला, पटवारी अवैध उत्खनन रोकने पहुंचते हैं लेकिन उन्हीं पर वार होता है। और वंतिका देखिए, किसी हत्या के मामले की अगर तफ्तीश होती है, उसमें एक व्यक्ति, दो लोगों के बीच कोई विवाद है या कोई रंजिश शख्स की हत्या हो जाती है, एक अलग विषय। लेकिन ये पटवारी की हत्या है, यहां पर ये एक संदेश है सौरभ, ये संदेश लोगों में जा रहा है, ये संदेश प्रशासन को जा रहा है और ये संदेश उन माफियाओं को भी जा रहा है जो अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं कि कुछ भी कीजिए, प्रशासन क्या भला बोलने वाला है। तुम्हारी खबर चल रही है दूसरी। सौरभ तक आवाज जा रही, तो सौरभ सवाल ये रहेगा कि अभी इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है। एक पटवारी की हत्या हो जाती है, वो भी माफियाओं द्वारा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शहडोल पुलिस ने जो आरोपी है ट्रैक्टर चालक, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर हत्या का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं जो पटवारी है, उनका पार्थिव शरीर रीवा सिमरिया उनके जगह पर भेज दिया है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहडोल एसपी कुमार प्रतीक हैं। उन्हीं से हम समझते हैं कि अभी इस पूरे मामले पे घटनाक्रम क्या था और क्या कार्रवाई हुई है। सर, अभी तक क्या कार्रवाई है? इसमें रात्रि में हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी दुखद घटना घटित हुई थी जिसमें हमारे पटवारी साथी का देहांत हो गया था और इस घटना के ऊपर से रात में ही 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। रात में ही शव को उठाने की कार्रवाई, पंचनामे कार्रवाई की गई थी और सुबह जो एफआईआर की प्रक्रिया होती है वो भी पूरी कर ली गई है। 302 में एफआईआर की गई है गंभीर धाराओं में और उसके बाद जो आरोपी था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। और एसपी साहब को कहना है कि इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिक्र लगातार किया जा रहा है, ये तो ऊपर ऊपर की कार्रवाई का, तह तक कब पहुंचते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जिस पर कि पुलिस ने अब हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी तो कर ली है, सौरभ हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और अब आगे इन लोगों को किनका एक्शन, किनका शय जिसकी वजह से ये इतनी गहरी कार्रवाई को, इतनी भारी कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं, वो हत्या तक कर देते हैं, ये भी एक बड़ा और गंभीर प्रश्न बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, पटवारी की हत्या के मामले पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान आया। अग्रवाल का कहना है कि आचार संहिता के चलते रेत माफिया सिर उठा रहे थे, लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 तारीख के बाद सरकार दोबारा आएगी, रेत माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और सतना से अगली बड़ी खबर, जहां मतगणना से पहले ही मारपीट हो गई, प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और विवाद के दौरान जमकर थप्पड़ बरसे। अमरपाटन से तस्वीर सामने आई, वो भी दिखाएंगे आपको। विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन का ये मामला, रामनगर के मडवार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएं। ये देखिए, मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही जब प्रत्याशी डेरा जमाए हुए हैं अलग अलग मतगणना स्थलों पर, बूथों पर, तो समर्थकों के बीच भी झड़प की जानकारियां सामने आती हैं, विवाद की खबरें सामने आती हैं। और उसी सिलसिले में बात यहां पर इतनी बढ़ गई कि अब आप ये देखिए कि आपस में तमाम नेता मारपीट करते हुए, थप्पड़ जड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सतना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सत्यता क्या है इस वीडियो की, ये अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। और बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगवॉर से पहले पुलिस ने शूटर्स को धर दबोचा। बुरहानपुर के खकनार से खरीदे गए थे ये हथियार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 12 पिस्टल बरामद हुई हैं। गैंगवॉर के लिए हथियार खरीदे जा रहे थे, ये एक बड़ी जानकारी। शिशु गैंग के गुर्गों ने हथियार खरीदे, शेरू गैंग का सफाया करने के लिए हथियार खरीदे। पंजाब में एक बड़ा गैंगवॉर होने वाला था और उससे पहले गुंडों की ये तैयारी थी कि हथियार की खरीद करो, लेकिन उसी दौरान पकड़े गए। शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया, हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया। तो गैंगवॉर की तैयारी में जुटे इन अपराधियों पर पुलिस की भी नजर थी और पुलिस ने बिल्कुल ऐन मौके पर इन्हें धर दबोचा। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 12 पिस्टल संबंधिका पकड़ी गई है आरोपियों के पास से, जो कि पंजाब जाने की फिराक में थे। गैंगवॉर के लिए ये हथियार खरीदे गए थे और इस गैंगवॉर में भारी गोलीबारी हो सकती थी। हालांकि पंजाब में होने वाले इस गैंगवॉर को इंदौर में ही नाकाम कर दिया इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, और शूटर्स को पकड़ लिया गया। 12 पिस्टल्स इनके पास से बरामद किए। बुरहानपुर से ये खकनार से खरीदे गए हथियार बताए जा रहे हैं। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को कहा जाता है, यहां पर गंदगी नजर आई। 1 महीने में 8 लाख का जुर्माना यहां से वसूला जा चुका है। गंदगी फैलाने वालों पर ये जुर्माना लगाया गया। नगर निगम इंदौर ने ये जुर्माना वसूला है। स्वच्छता में अव्वल है, फिर आखिर गंदगी क्यों, ये सवाल लगातार बना हुआ है। ये ऐसी खबरें आशीष जो कि आप इंदौर जैसे शहर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लगातार 6वीं बार कीर्तिमान हासिल किया सबसे स्वच्छ शहर का पूरे देश में, और उसके बाद गंदगी को लेकर जो आंकड़ा सामने आता है, गंदगी फैलाने वालों की संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है। 8 लाख का जुर्माना 1 महीने में, बहुत बड़ी संख्या है। सबसे स्वच्छ शहर में गंदगी आखिर कैसे फैल रही है, ये सवाल। और 8 लाख का जुर्माना वंतिका, इसमें एक और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो किसी और शहर से ऐसे कार्रवाई की बातें सामने नहीं आती हैं, लेकिन इंदौर से सामने आती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो चालानी कार्रवाई हुई या फाइन जो लगाए गए लोगों पर, इससे लोग भी अवेयर रहेंगे और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगने के बाद उन्हें वो ध्यान रहेगी बात, आगे वो दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। जबकि कई अन्य शहरों में खुलेआम धड़ल्ले से बेरोक टोक गंदगी फैलाने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उन पर कितना जुर्माना लगाया जा रहा है, ये भी देखने का विषय है। और इंदौर में ये डेडिकेटेडली होता है, पूरे एकाग्रता के साथ और पूरे दाव लश्कर के साथ प्रशासन चलता है और लोगों पर नजर रखता है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई। और उधर शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के 4 लोगों की हत्या पर करणी सेना ने अल्टीमेटम दिया है। दरअसल भिंड में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरिया ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो करणी सेना सड़क पर उतरेगी। आरोप यह है कि चुनावी रंजिश में क्षत्रिय समाज के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। करणी सेना हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित परिवारों के मुआवजे की मांग कर रहा है। हमारे नरवर जिले में चकरपुरा में हमारे समाज के 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद भी वहाँ का शिवपुरी प्रशासन अभी तक नहीं जागा। ना तो उन लोगों को उनके मकान तोड़े गए हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से इकट्ठा होकर शिवपुरी आंदोलन की तैयारी कर। जब से शिवपुरी से लौट के नहीं आए, वहाँ जो महिलाएं थी आशा भदौरिया जी, उनको वहाँ पे मार दिया गया। और जब ये लोग गाड़ी से आए तो पूरी गाड़ी को जिंदा जला दिया गया।
गाड़ी सहित सभी लोगों को। कितने लोगों की मृत्यु? 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक लोग अभी भर्ती है जो दिल्ली में उपचार चल रहा है उनका। हमारा मांग है कि कम से कम उनको मुआवजा दिलाए, सरकार उनको मुआवजा दिलाए और प्रशासन को इस बारे में सख्ती से पेश आना चाहिए। और बढ़ते आगे, इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। डॉक्टर दंपत्ति के घर चोर घुस आए और लाखों की चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। चोर गैंग सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। चोरी की एक और वारदात इंदौर से सामने आती हुई। कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और उसमें हर एक घटना, हर एक वारदात आंकड़ों में इजाफा करती हुई। इंदौर का ये मामला, डॉक्टर दंपत्ति जिनके घर में चोरों ने धावा बोला, घर से लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए चोर। हालांकि सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हुए थे, उनके फुटेजेस को चेक किया जा रहा है। कुछ और फुटेज मिले हैं जिसमें चोरों की तस्वीरें कैद हुई। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। अन्नपूर्णा थाना पुलिस जांच लगातार कर रही है इन्हीं तस्वीरों के आधार पर, जिसमें आपको साफ तौर पर बदमाश घर की ओर जाते हुए दिखेंगे। उसके बाद फौरन माल साफ कर घर से रफू चक्कर होते हुए भी तस्वीरों में कैद हुए। और अगली खबर भी इंदौर से, जहां शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा है। बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला कर दिया और इस बात को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से महापौर के संज्ञान में लाने की बात कही। और एक पोस्ट उन्होंने डाला जिसमें कि ये जिस बुजुर्ग को कुत्ते ने काटा उसका फोटो और कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को लेकर और 75 वर्षीय बुजुर्ग पर कुत्ते के हमले के इस मामले का पोस्ट उन्होंने साझा किया और महापौर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिए जाने की बात उन्होंने कही है। बहरहाल देखना होगा कि इस पोस्ट का कितना असर होगा और क्या सड़कों पर घूम रहे ये निराश्रित आवारा कुत्तों का कोई हल निकाला जा सकेगा। बुरहानपुर में बग्गी पर सवार चश्मा पहने दुल्हन करीना के नाचने का वीडियो सामने आया। धुआंधार आतिशबाजी के साथ शहर में यहां सकलपंच गुर्जर साली समाज के बेटी की बारात निकाली गई। इसमें सभी की निगाहें केवल दुल्हन पर टिकी हुई थी और निश्चित तौर पर आप तस्वीरों में जब देखेंगे तब आप दुल्हन को सबसे पहले देखेंगे। फिल्मी गाने पर झूमती नजर आई हैं दुल्हन करीना के फिल्मी अंदाज को देखने के लिए हर कोई यहां पर ठहर गया। बारातियों ने मोबाइल कैमरे से दुल्हन का वीडियो बनाया। और उज्जैन की बात करेंगे, जहां बाबा महाकाल की सवारी निकली। भोलेनाथ पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर पहुंचे हैं, जहां हरिहर मिलन हुआ है। बाबा महाकाल ने सृष्टि का लेखा जोखा भगवान विष्णु को सौंपा और देवशयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर विश्राम करने जाते हैं और इस दौरान पृथ्वी लोक की सत्ता देवादिदेव महादेव के पास होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ये सत्ता भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए वापस लौट जाते हैं। इसी दिन जल भूमि के ऊपर आता है और ये संसार की संपूर्ण प्रकृति पलवलित होती है। इसमें भगवान भोलेनाथ समस्त जीव जंतु पशु पक्षी सबके कल्याण के लिए वरुण देवता के माध्यम से संसार के अंदर एक नई प्रकृति प्रवलित होती है। हर 4 मास के अंदर ये आनंद मिलता है। देवशयनी एकादशी से देव उत्तिष्ठ एकादशी के दिन भगवान का जब शयन जागृत अवस्था में आता है तो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन माना गया है तब भगवान से हरि की हर से भेंट होती है। भगवान भोलेनाथ हरि को अभिषेक करके उनके ऊपर बिलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक करके उनके ऊपर तुलसी दल चढ़ाते हैं। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। शुरुआत करते हैं